हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। कैसे कुछ बच्चे लास्ट के महीनों में फिजिक्स को अटेम्प्ट करते हैं और जब 2025 जैसे शॉकिंग पेपर्स आ जाते हैं उसके लिए मेंटली तैयार होकर उन्होंने 2025 में फोड़ दिया था। आज हम उसकी बात करने वाले हैं बच्चों। पूरे 8 साल का एक एनालिसिस हर चैप्टर का अपन देखने वाले हैं। कौन से टॉप चैप्टर्स हैं जो वाकई में इतने सालों से आ रहे हैं, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, फिजिक्स को कैसे अटेम्प्ट करना है। 150 प्लस स्ट्रेटेजी पर सर आपने तो 120, 140, 160 लिख रखा है। 60-40 रूल क्या है? और एक बहुत बड़ी गलती होती है जो मोस्टली नीट एस्पिरेंट्स करते हैं, वो आप भी रियलाइज करोगे हाँ सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं ये गलती करता हूँ या मैं ये गलती करके आ रही हूँ इतने टाइम से। और यार मैं आपको बात करूँ, इस साल इतने बच्चे इसराइल के एम्स में गए, लास्ट ईयर इतने सारे बच्चे एम्स में गए थे, उन सब ने इस गलती को नहीं करा था। और जितने जल्दी आप रियलाइज कर लो, मोस्टली मैं ड्रॉपर्स के लिए एक बात बोलूंगा, ये चीज उतना जल्दी आप इसको अच्छा कर लोगे। तो भाई सबसे पहले तो एक बात हमको ध्यान में रखनी है, अभी जो आपके पास में दिन बचे ना उसमें आपको अपना बेस्ट देना है। कुछ भी आपकी स्थिति चल रही हो, फिजिक्स में आपकी भले अभी 100 से नीचे नंबर आ रहे हो, 80 नंबर आ रहे हो, अच्छे पेपर्स में, आसान पेपर्स में 140 आ रहे हो, 120 आ रहे हो, आप मचा सकते हो, फोड़ सकते हो। जस्ट नीड दी प्रॉपर स्ट्रेटेजी। देखो यार इस साल भी पेपर टफ आने की संभावना है। जेईई मेन की बात करें, जनवरी के पेपर टफ आए हैं, अप्रैल का भी अभी पता पड़ जाएगा। तो भाई चीजें टफनेस की तरफ बढ़ रही है। सबसे बड़ा शौक तो भाई 2025 में फिजिक्स में जो हमको लगा था, अब हमें मेंटली उसके लिए प्रिपेयर होके जाना है। तो कैसे तैयारी करनी है, बचे हुए दिन का क्या टाइम टेबल होना चाहिए, कैसे पढ़ना है फिजिक्स को पर्टिकुलरली, आज हम बच्चों की बात करने वाले हैं। जो बच्चे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है बच्चों सारांश गुप्ता। मैंने आईआईटी बॉम्बे से अपनी पढ़ाई करी है, 41 रैंक आई थी जे एडवांस के पेपर में। और नीट के जो इतने सारे बच्चे हैं उनको फिजिक्स का दीवाना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नीट के बच्चों को फिजिक्स से डर लगती है। और अगर नीट के बच्चे की फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो वो मचा ही देता है पेपर में। तो फिजिक्स रैंक डिसाइडिंग फैक्टर काफ़ी समय बन जाती है। तो देखो सबसे पहले अगर अपन बात करें, देखो हमें टॉप चैप्टर्स का डिसीजन लेने के लिए मैं आपको जेईई मेन में भी इस बार क्या हुआ बताऊंगा, नीट में पिछली बार क्या हुआ बताऊंगा। लेकिन अगर अपन 2018 से एनालिसिस करें ना, और 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 25 और एवरेज भी निकाल लिया, बीच में कई साल 50 सवाल के भी आए थे, जब हर शिफ्ट में 50-50 सवाल, मतलब हर पेपर में 50 सवाल आते थे फिजिक्स के, उसको मैंने एवरेज आउट कर दिया 45 क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि 45 क्वेश्चन से आने वाले हैं। तो आप अगर देखोगे भाई इसमें सबसे टॉप कर रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी और मॉडर्न फिजिक्स, दोनों का एवरेज 3.8 है। ऑलमोस्ट 4 सवाल भाई, 3 से 4 सवाल। आप देखो 2025 में भी 3 सवाल आए, 2024 में 4 सवाल, मॉडर्न फिजिक्स के 5 और 4 सवाल आए हुए हैं, और कंसिस्टेंटली ये चीज मेंटेन्ड है। तो भाई मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूं बच्चों कि आपको सिर्फ ये टॉप चैप्टर्स पढ़ने, मैं आपको टॉप प्रायोरिटी लिस्ट भी बताऊंगा। लेकिन एक चीज जो समझनी है, हम रिस्क क्यों लें? हो सकता है 26 में इन चैप्टर से कम आ जाए, कोई मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है भाई। 45 क्वेश्चन का जो खेल है, लेकिन हम जो हिस्ट्री है उससे तो सीखें। तो भाई ये दोनों चैप्टर्स तो आपको सुपर स्ट्रॉन्ग करने हैं। अब हर चैप्टर में किस लेवल पे पढ़ना है वो अपन बात करेंगे। फिर देखो आप तीसरे नंबर पर ऑप्टिक्स से 4-4-2, 4-3-3-2-2 लास्ट 2 ईयर्स में थोड़े से कम आए हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये टॉपिक कमजोर हो गया। 2.8 का इसका एवरेज है भाई, ऊपर वाले दोनों तो टॉप कर रहे हैं, 2.8 का इसका एवरेज है। फिर बात करें सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर 1 साल 4 आ गया था, बाकी 3-3-2 सवाल इसमें आ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये बड़ा चैप्टर होता है, तकलीफ आती है इसको पढ़ने में, 2 सवाल आ रहे हैं, पर कई बार 3 भी आए तो 2.4 का उसका एवरेज है। फिर थर्मोडायनेमिक्स केटीजी, ये थोड़ा सा आसान होता है, इतना टफ नहीं होता जितना कि रोटेशन होता है। इसमें भी आप देखें तो भाई 3 सवाल 2025 में हमको मिल गए थे। रोटेशन 3 सवाल के साथ आ गया था। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये आपके पास में चीजें चल रही हैं। अब आप बोलेंगे सर हम यही वाले चैप्टर्स कर लें क्या? मैंने फिर आपको एक बात बोली बच्चों, अब आप देखो ये इस पेज पे वो सारे चैप्टर जिनका एवरेज 1 से ज्यादा बैठ रहा है। तो ईएमआई, फ्लूइड मैकेनिक्स, एसएचएम, एरर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वर्क और एनर्जी, कैनोनिक्स 20, यूनिट डायमेंशन, वेव ऑप्टिक्स, कैपेसिटर। अब ये वो चैप्टर्स है जिनका एवरेज 1 से कम बैठ रहा है। सबसे लास्ट जिसमें वेक्टर आ रहा है। तो यार वेक्टर जो है, डायरेक्ट वेक्टर का सवाल, इनडायरेक्टली तो वेक्टर यूज आता है, पर डायरेक्ट वेक्टर का जो सवाल है वो कम आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, हीट ट्रांसफर कम चल रहा है, कैलोरीमेट्री कम चल रहा है, फ्रिक्शन, थर्मल एक्सपेंशन, इलास्टिसिटी, 2D, सर्कुलर मोशन, एनएलएम का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं हो रहा है। साउंड वेव ये कम, सेंटर ऑफ मास मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म में 1 साल 4 आ गए थे भाई साहब।
तो वैसे रिस्क नहीं लेनी, लेकिन आपको अब इसको मैं समराइज करता हूं बच्चों। इनको देखकर मैंने एक फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है। मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, आपके पास में टाइम है, आप सब कुछ पढ़ना, कैसे पढ़ना है वो अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन आप सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी ये जो 12 चैप्टर्स हैं जो कि इजी है, मीडियम है, एक आध टफ है इसमें से, लेकिन हाई आस्क्ड है, इन 12 को आपको टॉप प्रायोरिटी पे लेना है। मेजॉरिटी पेपर इनमें से आ रहा है। अगर आप टॉप 5 चैप्टर देखोगे ना, 1 2 3 4 5, और आप सम करोगे 8 3 11 2 13 अंदाजन कर रहे हैं, और 2 15 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 60 नंबर्स का शुरू के 5 चैप्टर में से आ रहा है। तो ये टॉप प्रायोरिटी लिस्ट आप स्नैपशॉट भी खींच सकते हो बच्चों चाहो तो, ठीक है ना, स्नैपशॉट आप खींच लो इसमें से, ठीक है। तो ये टॉप प्रायोरिटी चैप्टर्स जो है आपको अच्छे से करने हैं। आप ऐसा नहीं है सारे चैप्टर्स करने के चक्कर में इनको भी हल्का कर लें, नहीं। देखो अभी मैं आपको फिजिक्स की स्ट्रेटेजी बताता हूं। अगर पेपर टफ आता है ना, तो वैसे भी आपको सेलेक्टिव सवाल करने होंगे। पहले अपन अभी एक स्टडी लेवल पे चल जाते हैं, किस लेवल का आपको पढ़ना चाहिए। अभी कई सारे बच्चे मिलते हैं, कोटा में इतने सारे बच्चे मिलते हैं, सर हम फिजिक्स किस लेवल की पढ़ें, क्या एक दिन में बहुत ज़्यादा सवाल करें, हल्के 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 सवाल करें, या सर टफ सवाल करें। आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। आप सिर्फ हल्के हल्के सवाल नहीं कर सकते हो, आप टफ सवाल भी करो, आप टफ सवाल भी करो। जैसे आप पिछले साल देखो, मैं आपको कुछ सवालों के एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो यार, ये यहाँ से छोड़ा था, आप सबने 2025 का पेपर देख लिया होगा, यहाँ जाके बात कर रहे थे, इसमें कैलकुलेशन थी। अब आप देखो इस सवाल, ये अपने क्लास नोट्स में सवाल था ही ऐसा, ठीक है ना, और वैसा का वैसे आया था, कंसेप्ट सिमिलर था। अब इसका इतना कैलकुलेशन जाता है ना, इसका इतना कैलकुलेशन जाता है। तो भाई आपको अब पेन चलाना सीखना पड़ेगा कि आप 2 से 2.5 मिनट में भी अगर एक सवाल फिजिक्स का कर रहे हो ना, तो वो नीट के पेपर में अगर 2026 में दिखता है तो वो आपको करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो 2 से 2.5 मिनट, 3 मिनट भी अगर एक सवाल ले रहा है, 4 मिनट भी ले रहा है, आप उसको प्रैक्टिस करो, उसको छोड़ो मत। आप समझ रहे हो, इस लेवल पे पढ़ना पड़ेगा आपको। अब जेईई मेन भी टफ आई है इस बार, नीट भी एक्सपेक्टेशन है टफ आएगी, आसान आ जाएगी, तो आप उस तरह से खेल लेना। देखो टफ की पढ़ाई करोगे तो आसान आप वैसे भी कर लोगे। अब आप ये वाला सवाल देखो, इतना ब्यूटीफुल सवाल है। मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, 2025 में आप डीप में जाते ना, लोगों को लगता है नंबर कम क्यों आ रहे थे। भाई टफ आई थी फिजिक्स बहुत, और रेड हैंडेड कॉट कर लिया था। 2024 तक हलवा हलवा चल रहा था, 25 में बम फूट दिया एकदम। 26 में आप मेंटली प्रिपेयर होकर जाना, इसलिए टेस्ट स्ट्रेटेजी की बात करेंगे अभी अपन। अब ये सवाल इतना प्यारा है, इसमें लॉजिक इतना लग रहा है। अब इसका एक मैथमेटिकल वर्जन अपन ने नोट्स में किया था जैसे, लेकिन उसका एक फिजिक्स की थॉट का वेरिएशन यहाँ पर आ गया। तो प्रैक्टिस टफ। आप ये वाला सवाल देखो। अच्छा, मैं एक चीज़ रे ऑप्टिक्स में खास बात बताना चाहता हूँ आपको। रे ऑप्टिक्स में जेईई मेन में भी माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के सवाल आए हैं, पिछले साल भी आया था। बच्चों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को छोड़ के मत जाना, 6 फॉर्मूले होते हैं उसमें, सिंपल माइक्रोस्कोप के 2, कंपाउंड के 2 और टेलीस्कोप के 2। वो तो याद करके ही जाना, वो कंपलसरी याद करके जाना। अगर इसमें से सवाल आता है तो फॉर्मूला बेस्ड ही आता है, वो आपसे होना चाहिए। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रे ऑप्टिक्स में छोड़ के ना जाएं। अब ये जो सवाल आपको प्रैक्टिस करने हैं अच्छे लेवल के, सर आप ये मिलेंगे कहाँ पर? तो देखो यार, अभी अपन ने नीट स्पेशल 26 पूरी एकदम जबरदस्त सैकड़ों सवाल नए बनाए हैं आपके लिए, बुकलेट बनाई जिसमें फिजिक्स के बहुत बढ़िया सवाल हैं, केमिस्ट्री के स्टेटमेंट बेस्ड सवाल हैं, बायोलॉजी के स्टेटमेंट बेस्ड सवाल हैं। ये प्रैक्टिस करना। पिछली बार 5-5 स्टेटमेंट के सवाल आए थे, फिजिक्स बहुत अच्छे लेवल की आई थी, ये सब इसमें है। सर ये कहाँ मिलेगी? बच्चों जो नीट का अपना एंड गेम का क्रैश कोर्स है, उसमें इसी लेवल का आपको रिवाइज कराएंगे, इसी लेवल का पढ़ाएंगे, और उसमें ये बुकलेट आपको मिलेगी। पहले 500 बच्चों के फ्री में भी मिलेगी, हार्ड कॉपी भी, सॉफ्ट तो सबको मिलेगी उस कोर्स में, हार्ड कॉपी भी, पूरा किट आपको मिल जाएगा। इसके सवाल जरूर 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 से प्रैक्टिस कर लेना बच्चों, बहुत मेहनत करिए। और आप जब वो लेवल देखोगे ना सवालों का, आपको समझ में आएगा यार ये सवाल मुझे प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस टफ ऑल्सो, उससे डरे नहीं, ठीक है। अब पेपर अटेम्प्टिंग की स्ट्रेटेजी क्या रखें अपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पिछली बार 100 नंबर लाने में झाग आ गए थे, मान लो पेपर में कह रहा हूं 2025 का ही रेप्लिका आ गया, मतलब उसी लेवल के सवाल आ गए, उतने जितने 2025 में आए थे। तो भाई साहब इसमें कोई भी बच्चा 180 एम करने के पीछे ना जाए, इसलिए मैंने 150 प्लस की स्ट्रेटेजी की बात करी है। अगर पेपर टफ आता है तो आपको वहां पर बच्चों जो है, पेपर जो टफ आता है उसमें आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे सवाल।
आपको सेलेक्टिव क्वेश्चंस करने पड़ेंगे टफ पेपर में। अगर पेपर टफ आता है तो आप सवाल सेलेक्ट करो, चुनो अपने सवाल और हर सवाल में ज्यादा समय दो। आप बस पढ़ पढ़ के यार ये भी कर सकता हूँ, 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 क्या सब में बराबर टाइम बांटोगे तो आपकी बैंड बच जाएगी। तो ये मान के पेपर करना कि नीट लो स्कोरिंग है, समझ रहे हो। तो पता है 2025 में कौन जीता था? वो जीता था जिसने भाई अपने 30 सवाल छांट लिए थे। इन 45 में से मैं ये 30 करूंगा। अगर मान लो मैं 1 घंटा 10 मिनट देता हूं, मान लो 70 मिनट में देता हूं, 80 मिनट में फिजिक्स में देता हूं, तो भाई हर सवाल को आपके 2.5 से 3 मिनट मिल जाएंगे, क्योंकि पेपर टफ था। कुछ इजी भी मिलते हैं उसमें से। तो अगर पेपर टफ आ जाए बच्चों तो आप सेलेक्टिव प्रैक्टिस करना। नीट एंड गेम के क्रैश कोर्स में जो टेस्ट हो रहे हैं या जो इसरल की टेस्ट सीरीज है उसमें हमने इंश्योर करा है कि आपको टफ पेपर्स भी मिले, तभी तो प्रैक्टिस होगी। अभी भी बच्चे एक गलती कर रहे हैं, इजी पेपर दे रहे। ऐसा मत करो यार, टफ की प्रैक्टिस रखो। आप देखो 700 पार भी नहीं कर पाए थे बच्चे 2025 में, क्योंकि पूरा पेपर वैसे आया था, लेकिन सीटें लिमिटेड है। फर्स्ट रैंकर है, चाहे वो 650 पे आए चाहे 720 पे आए। सर 720 की तो बात ही मत करो अब आप। तो भाई लो स्कोरिंग पे भी तो पेपर उतना आएगा। तो टफ पेपर में बच्चों आप सेलेक्ट करो और मोह छोड़ दो उस सवाल से जो आपसे नहीं हो रहा है। मान लो आपसे 45 में से 25 सवाल ही आपको डुएबल लग रहे हैं, तो बाकी 20 को ताक पे रख दो। उसमें अपना मन खराब मत करो, मेरे से 20 नहीं हो रहे हैं। और मेंटल कूलनेस रखो। भाई नीट लो स्कोरिंग पे मेडिकल की जीएमसी की एक सीट दे रहा है, 500 प्लस पे मिल गई ना जीएमसी की एक सीट। ठीक है, थोड़े और नंबर लाने पे और बेटर मिल रही थी, लेकिन 500 पे कई बच्चों को कई स्टेट्स में मिल गई सीट। तो जो चीज पहले 600 थी वो 500 हो गई। तो लो स्कोरिंग पेपर को आपको भांपना आना चाहिए। उसके लिए आपको ऐसा नहीं है पेपर में आप कर पाओगे, आप प्रैक्टिस करना। जैसे हमने स्पेशल 26 में जो आपको सवाल मिलेंगे ना बच्चों, आप देखोगे हर एक सवाल में आपको टाइम लगेगा सॉल्व करने में। फिजिक्स के बहुत बढ़िया सवाल बने हैं इसमें, मतलब लिटरली दिल खुश हो जाता है जब ऐसे सवाल करते हैं। तो आप उसमें टाइम लगाओ, समझ गए। और थ्योरी डीप में पढ़ो, थोड़ी सी थ्योरी डीप में पढ़ो। सिर्फ फॉर्मूला पढ़ने से काम नहीं चलेगा। यू नीड टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस डीप। तो ये आपको अपनी फिजिक्स की पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी में तब इंप्लीमेंट कर पाओगे जब आप घर पे या प्रैक्टिस ग्राउंड पे वो सवाल आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, अब देखो एक गलती जो मैं बताता हूँ, जो जिसकी अपन ने डिस्कस करी थी, बच्चे पता है एनालाइज ही नहीं करते हैं। ये अपने जो ईसरल के टेस्ट में 20 पेज की रिपोर्ट आती है ना, उसमें से मैंने एक फोटो खींचा है एक बच्ची का, जिसकी टेस्ट रिपोर्ट में क्यूमुलेट कर ली थी, वो एग्रीगेट कर ली थी रिपोर्ट्स वो। तो काइनेमेटिक्स 1D में इस बच्ची ने टोटल मिला के 24 सवाल सही करे, 7 गलत करे, 14 छोड़े। अब आप एक चीज ध्यान रखना, बच्चे पता ही नहीं कर पाते मेरा कौन सा चैप्टर कमजोर है। वो पूरी फिजिक्स पे दाव लगा देते कि मेरी फिजिक्स बेकार है। करते हो कि नहीं करते हो आप बताओ, कमेंट में ईमानदारी से बताना, सर मेरी तो फिजिक्स ही बेकार है। कभी आपने बोला मेरा काइनेमेटिक्स 1D बेकार है, रोटेशन बेकार है, बिल्कुल ऑनेस्टली बताना आप इसमें। या आपका वीकेस्ट चैप्टर बताओ मुझे कमेंट में, आप कौन सा है आपका। चलो इस बहाने आइडेंटिफाई भी हो जाएगा। अब आप देखो इस बच्ची ने काइनेमेटिक्स में 7 गलत करे, 14 छोड़े। अब उन 7 गलत में से 3 देख रहे हो मोशन अंडर ग्रेविटी के हैं। तो ये अपना एनालिसिस रिपोर्ट से पता पड़ा भाई इसको मोशन अंडर ग्रेविटी सुधारना था, इसका बाकी सब स्ट्रांग है लेकिन मोशन अंडर खराब था। 4 सवाल उसके छोड़े। तो आप सेलेक्टिव काम करो, आप सेलेक्टिव काम करो। आप सिर्फ वो सब टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करके फर्स्ट लेवल पे इंप्रूव करो जो आपको दुख दे रहे हैं। तो अपना टेस्ट एनालिसिस जरूर से देखें। ड्रॉपर्स का बहुत दिक्कत आती है टेस्ट एनालिसिस करने में, वो करते ही नहीं है क्योंकि उनको कंटाला आता है। ऐसा टेस्ट दे दिया, नंबर आ गए, छोड़ दो। ऐसा करते हो नहीं करते हो? देखो आज दिल की बात बता रहा हूँ, हो सकता है तुम्हें बुरा लगे लेकिन होता ही नहीं होता ऐसा। 3 घंटे के टेस्ट के बाद चलो 500 प्लस आ गए या 450 है, दुखी होके बैठ जाते हैं। भाई दुखी होना जायज़ है, लेकिन उस दुख को दूर करने के लिए एनालिसिस करो। आपकी ईसरल की टेस्ट सीरीज में रिपोर्ट आती है, नीट एंड गेम में सब आएगी। नहीं तो आपके टेस्ट में अगर नहीं आती हो, भाई आती हो तो कर लेना, नहीं आती हो तो खुद एनालाइज कर लो चैप्टर लिख के कि मैंने कौन से चैप्टर में कितनी गलतियां करी है। पर बच्चों ये जरूर 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 से करो, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना। समराइज कर देता हूं बच्चों,
तो जो अपन ने बात करी टॉप चैप्टर्स देखे, आप 60-40 रूल क्या था सर, वो तो आपने बताया नहीं। टॉप 40 चैप्टर्स, 40% जो चैप्टर्स हैं, जो 12 चैप्टर्स हैं, 30 में से जो 12 चैप्टर्स हैं उनको सुपर स्ट्रॉन्ग करना है। पढ़ना सबको है, पर इनको आप ज़्यादा समय देना, इनमें डीप में जाना, ठीक है। आपका सिलेबस भी ख़त्म नहीं हुआ हो, या आप पढ़ने वाले हो, ये चैप्टर जो टॉप चैप्टर्स है उनको आप ज़्यादा समय देना, ठीक है। और ये गलती बिना एनालिसिस की करनी नहीं है। और हमने जो एक चीज़ देखी, टेस्ट स्ट्रैटेजी में चुनो और उस पर ज़्यादा समय डिवोट करो सारे के बदले, ठीक है। और बच्चों अपना फुल मोटिवेशन से करना है ना। मुझे कमेंट में एक सबसे प्रॉमिस चाहिए, आई विल गिव माई बेस्ट। तुम मेहनत करो बस यार, तुम्हारे हाथ में मेहनत करना है। मैंने सही डायरेक्शन बता दी किस डायरेक्शन में जाना है फिर इसमें, पर मुझे सबसे प्रॉमिस चाहिए, आई विल गिव माई बेस्ट, आई विल गिव माई बेस्ट, आई विल गिव माई बेस्ट। पूरा इसरल परिवार तुम्हारे साथ है बच्चों, है ना। तुम डॉक्टर बनो, बढ़िया डॉक्टर बनो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट।